हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग अभी तक पिछली 2 वीडियो में शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले मैं 1-2 चीज़ें बता दूं। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे नीचे कि जैसे कि हम जो भी पत्र लिखते हैं उस पत्र की हमने परिभाषा लिखी और परिभाषा लिखने के बाद में नीचे लिखते हैं हम विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताएं जो मैंने कुछ बताई हैं, जिस क्रम से मैंने बताई हैं, तो किसी ने पूछा था कि सर जिस क्रम से मैंने बताई हैं या जो नोट्स में लिखी हुई हैं क्या वो उसी क्रम से लिखनी है? ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्रम में आपको याद आए आप उसको उसी क्रम में लिखें। ठीक है, तो ये मतलब इतनी वो ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, गंभीर होने वाली बात नहीं है। जो भी आपको विशेषता जब याद आए आप उसको जल्दी जल्दी वहाँ पर लिखें। ऐसा ना करें कि वहाँ सोचने बैठ जाएं कि पहले कौन सी थी या दूसरे नंबर पे कौन सी थी, उससे आपका टाइम चला जाएगा। एक दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट एक और थी, ये भी कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो अर्धशासकीय पत्र हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर पत्रांक संख्या विभाग अनुभाग लिखा था, इधर प्रेषक और बीच में मोहर। तो मैंने प्रारूप में मोहर बनाई थी और उदाहरण में नहीं बनाई थी मोहर। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए कि बनानी है नहीं बनानी है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप चाहें तो मोहर बनाएं, आप चाहें तो बनाएं और चाहें तो मोहर ना बनाएं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, आप चाहें, इसी में एक क्वेश्चन और भी था कि एक सर्कल बनाकर बीच में मोहर लिख दें या फिर मोहर बनाएं। जैसे कि यहाँ पर जो है बीच में इस तरह से कुछ करके, इस तरह से मछली और एरो इस तरह से बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो आप चाहें तो मछली और एक एरो मतलब तीर भी बना सकते हैं, वहाँ पर तीर और धनुष भी बना सकते हैं। लेकिन ये बनाने में ज़्यादा टिपिकल लगेगा। पता लगा कि आपने बहुत सुंदर लेटर लिखा और मोहर बनाई और मोहर में जो है गड़बड़ सा हो गया तो ख़राब सा लगेगा, इसलिए जो है बीच में मोहर लिख दे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। तो ये चीज़ रही थी। तो ये कुछ डाउट थे जो मैंने सोचा पहले आप लोगों को बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे। तो आज हम अपनी नई वीडियो शुरू करेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिपत्र। ठीक है, जानेंगे परिपत्र क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं और इसका प्रारूप और उदाहरण भी जानेंगे। परिपत्र को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कुलर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपना आज का टॉपिक। तो देखिए, ये है परिपत्र। परिपत्र होता क्या है? अच्छा, परिपत्र को याद करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी भी रहेगी। वो कैसे रहेगी वो आगे हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, परिपत्र पत्र आलेखन का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित विभागों को या अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिलिपियों के माध्यम से एक साथ प्रेषित किए जाते हैं। मतलब यह है कि प्रेषक के द्वारा अगर कोई सूचना भेजनी है और वो सूचना बहुत सारे विभागों को एक साथ भेजी जानी है, मतलब एक ही सूचना बहुत सारे लोगों को भेजी जानी है, तो हम जिस पत्र का प्रयोग वहाँ पर करते हैं उस पत्र को परिपत्र कहा जाता है। अर्थात जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जिस विषय पर बात करनी है वो एक ही है, भेजने वाला व्यक्ति भी एक ही है, लेकिन जिनके पास पत्र जाना है, जो पत्र प्राप्त करेंगे, अर्थात प्रेषिती अगर अनेक हैं, तब जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उस पत्र को हम परिपत्र कहते हैं। तो आप शायद परिभाषा से समझ गए होंगे कि परिपत्र क्या होता है। एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है सेम विषय पर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पत्र। मतलब इस तरह से हम अगर डायग्राम से समझने का प्रयास करें कि प्रेषक ने यहाँ भेजा पत्र, यहाँ भेजा पत्र,
यहाँ भेजा, यहाँ भेजा, ठीक है। इन सारे लोगों को एक ही पत्र भेजा गया है क्योंकि विषय जो है वो समान है। तो यहाँ पे जो पत्र भेजा जाएगा उसको हम बोलते हैं, उस पत्र को परिपत्र यहाँ पर कहा जाता है। तो ये होता है परिपत्र। बाकी विशेषताएं क्या होती हैं इसकी? परिपत्र सदैव एक पद या फिर एक अधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर एक साथ अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है। मतलब एक ही पद या एक अधिकारी के स्तर से उद्गमित होगा और अनेक गंतव्यों तक जाएगा, जैसा कि हमने परिभाषा में भी पढ़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी कि जो इसकी विषय वस्तु है वो किसी शासकीय कार्य व्यवहार से ही जुड़ी होती है। जो विषय होगा वो शासन से संबंधित कोई कार्य ही होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि परिपत्र की अपनी कोई भी भाषा शैली नहीं होती है। इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है यह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। मतलब यह है इसका कि अगर इसको हम शासकीय पत्र के रूप में भेज रहे हैं, जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, तो इसकी भाषा शैली बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि शासकीय पत्र की होती है। अगर हम इसको अर्धशासकीय पत्र के रूप में भेज रहे हैं तो इसकी भाषा शैली अर्धशासकीय पत्र की तरह हो जाएगी। कार्यालय आदेश के रूप में भेज रहे हैं तो कार्यालय आदेश की तरह हो जाएगी। तो ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना समझें कि इसकी अपनी कोई भाषा शैली नहीं है। इसकी भाषा शैली उसी पत्र की तरह होती है जिस प्रारूप में इसको भेजा जाता है। दूसरी चीज़, पत्र जिन कार्यालयों व व्यक्तियों को जारी किया जाता है उनका उल्लेख पृष्ठांकन में क्रमबद्ध होना चाहिए। जो प्रतिलिपि हम नीचे भेजते हैं उस प्रतिलिपि में उनका क्रमबद्ध रूप से उल्लेख किया जाएगा कि किन किन को ये भेजा जा रहा है। तो बस यही इसकी विशेषताएं हैं। अब हम सीधे देख लेते हैं इसका प्रारूप। तो प्रारूप क्या है? प्रारूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने शासकीय पत्र में देखा था। शासकीय पत्र वाला ही बिल्कुल वही प्रारूप है, तो आप इसी प्रारूप को याद करें। बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि एक तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा परिपत्र संख्या, उसके बाद में सेम वही प्रेषक, कॉमा, नाम, कॉमा, पदनाम, कॉमा, शासकीय पता और पूर्ण विराम। उसके बाद में सेवा में कॉमा, समस्त पदनाम। यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। समस्त पदनाम, जैसे कि समस्त जिलाधिकारियों को भेजा जा रहा तो समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, समस्त उप जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, मतलब एक साथ सारे अधिकारियों को भेजा जा रहा है तो यहाँ पर वो लिखा जाता है समस्त पदनाम, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद में सेम वही सारी चीज़ें हैं, पहले स्थान, फिर कॉमा, दिनांक, अनुभाग, अगर है तो अनुभाग आएगा, अनुभाग नहीं है तो अनुभाग नहीं आएगा। लेकिन आप इसको प्रारूप में दिखा दें। पिछली बार जो हमने शासकीय पत्र का प्रारूप बनाया था उसमें शायद अनुभाग नहीं लिखा था प्रारूप में, तो आप वहाँ पर भी उसको लिख लें। अनुभाग को आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाल देंगे तब भी कोई बात नहीं, तो डाल दें उसको। फिर इसके बाद लिखना है हमें नीचे विषय। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो अनुभाग है वो प्रेषक और सेवा जो लिखा होता है इससे थोड़ा आगे की साइड में रहेगा। फिर लिखेंगे विषय, फिर उसके बाद में महोदय। उपर्युक्त विषय के संदर्भ में ये कहने का निर्देश हुआ है कि, ये लाइन आप रट लें, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखाना है। अगर याद ना हो लाइन तो याद वहाँ पर ना आए तो भी कोई बात नहीं है, महोदय लिखने के बाद में आप इससे ऐसे इस तरह से डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं एक, और दूसरा पैराग्राफ वहीं से शुरू होगा जहाँ से ऊपर ये वाला शुरू हुआ है उपर्युक्त, इसको भी जो है डॉट 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 करके छोड़ दें। नेक्स्ट भवदीय, उसके बाद में कॉमा, हस्ताक्षर, नाम, नाम को ब्रैकेट में जरूर बंद किया जाएगा, फिर पदनाम और पूर्ण विराम। यह आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हस्ताक्षर और जो नाम है वो उसी का लिखा जाता है जो लेटर भेजता है, अर्थात प्रेषक का। इसके आगे यहाँ पे संलग्नक, जो भी हमने लेटर जिस विषय वस्तु से संबंधित भेजा है उस विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई और लेटर, कोई भी अभिलेख हमारे पास में है तो वो भेज दिया जाएगा। जैसे कि अगर 2 अभिलेख हैं तो यहाँ हम डालेंगे 2, 1, 2, 3 हैं तो 1, 2 और 3, इस तरह से संलग्नक लिख दिए जाते हैं भवदीय के सामने। नेक्स्ट प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित,
जिसको हमने प्रतिलिपि भेजनी है वहाँ पर हम लिखेंगे 1 नंबर डाल के 2 नंबर डाल के लिख देंगे। प्रतिलिपि जो लिखना है वो हमें बिल्कुल वहाँ से शुरू करना है, जैसे विषय सेवा में महोदय लिखा है, लेकिन 1-2 नंबर जो है वो हम लिखेंगे वहाँ से जहाँ से ये उपर्युक्त और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि यहाँ पर जो साइन होते हैं और यहाँ पर जो साइन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर जो साइन होंगे तो यहाँ पर जो साइन होंगे वो दोनों साइन समान हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पर जो साइन होंगे आज्ञा से में वो किसी भी हालत में कभी भी भवदीय के नीचे हुए जो साइन हैं जिस अधिकारी के हैं उससे उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं हो सकता। या तो वही साइन करेगा या फिर इससे निम्न स्तर का अधिकारी साइन करेगा। यहाँ पर भवदीय से उच्च स्तर के अधिकारी के साइन कभी भी नहीं होंगे। तो हस्ताक्षर आपको सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आप जो है आदत सेम अधिकारी की लिखने की यहाँ पर डालिए ताकि वो आपको प्रैक्टिस में रहे, वरना एग्जाम में हो सकता है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि उदाहरण में उनको अलग देखने को मिला था। जो मैंने उदाहरण ओरिजिनल वाले भेजे थे इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं, परिपत्र का उदाहरण। तो यहाँ पर हमने एक परिपत्र संख्या लिख दी है, आप भी कोई एक परिपत्र संख्या याद रखें। 16/2/2024, 12/2/2024, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। फिर प्रेषक काखागा कौमा सचिव कौमा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। तो ये सचिव के द्वारा भेजा जा रहा है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के सारे जितने भी जिलाधिकारी हैं सबको एक साथ भेजा जा रहा है। लखनऊ दिनांक 1 जून 2024। जो डेट लिखी होगी 1 जून, उसके बाद उस महीने को लिखने के बाद उसके आगे कॉमा लगेगा, फिर वर्ष लिखना है, ठीक है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। खाद्यान्नों की वसूली के संदर्भ में ये क्या है, इसका विषय। उसके बाद लिखेंगे महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में खाद्यान्नों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत अन्न बाहुल्य जिलों से अन्न की वसूली की जाए। प्रत्येक जिले हेतु निर्धारित खाद्यान्न की मात्रा तथा कीमत के संबंध में विस्तृत सूचना शीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट डालेंगे हम उपर्युक्त के नीचे से। उक्त के संबंध में कार्रवाई की प्रगति का विवरण विभाग को प्रेषित करते रहें। अब भवदीय फिर कौमा हस्ताक्षर काखागा, कौन काखागा, जो प्रेषक है उस प्रेषक का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया। नीचे सचिव यानी कि पदनाम, और हमने इसको यहाँ पर नीचे ये लिख दिया है। अब देखिए फिर नेक्स्ट है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, अभी एक सेकंड यहाँ पे जो है लिखने से रह गया था, तो मैं बता देता हूँ अभी आपको। ये आपको PDF में जो है पूरा नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको भी भेजना है उनका नाम पड़ेगा, और ऐसे ही दूसरे नंबर पर यहाँ पे प्रतिलिपि जिसको भेजी जाएगी उनका नाम पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसा कि बताया था ऊपर प्रारूप में, आज्ञा से, उसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, फिर यहाँ पर का खा गा, और इसको हम जो है नाम को कर देंगे ब्रैकेट में बंद, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिख दिया जाएगा पदनाम सचिव, और जिसको पूर्ण विराम उसके आगे लगा देंगे। तो इस तरह से हमें ये पत्र तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज हो गया परिपत्र। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है कल जो है शाम को 7 बजे उसको खोल दिया जाएगा, जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर आप इससे संबंधित जो भी डाउट हैं बताएं। ध्यान रहे आप इस वीडियो से संबंधित ही डाउट वहाँ पर लिखें, कोई अन्य प्रश्न ना लिखें, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझाने में भी आसानी रहे। तो आज के लिए ये वाली वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।